नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया। नेशनल दस्तक आप लोगों की वजह से आज इस देश में, इस दुनिया भर में जो न्याय पसंद लोग हैं और ख़ासकर जो भारत के किसान समाज के लोग हैं, शोषित वंचित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाएं, ये सब पसंद करती हैं क्योंकि हम उनकी आवाज़ उठाते हैं, उनके दुख तकलीफ़ खुशियाँ, उनके राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात करते हैं। आप लोगों ने बहुत सराहा। एक पत्रकार के तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं नेशनल दस्तक का एक हिस्सा हूं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा चैनल, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जहां उन लोगों की बात की जाती है जिनकी बात करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन कुछ गुजारिश है आप लोगों से, कुछ मजबूरियां बताना चाहता हूं। आज सुबह सुबह ट्विटर पर एक ट्रेंड देखा कि BSP सुप्रीमो मायावती जी की रैली होती है। कर्नाटक में रैली हुई उनकी 5 तारीख को, हैदराबाद में फिर रैली हुई। उस रैली में मुझे जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से मैं उस रैली में नहीं जा सका। उसके बाद से मेरे जहन में सवाल आते रहते हैं। मैं लगभग दर्जनों सैकड़ों कॉल उठाता हूँ देश भर से। कास्ट एट्रोसिटी की खबरें हैं, ज़मीन हड़पने की खबरें हैं, रेप की खबरें हैं, मारपीट की खबरें हैं। दर्जनों फ़ोन उठाता हूँ। कॉलेज यूनिवर्सिटी से खबरें आती हैं, फ़ोन आते हैं, लोगों के नंबर काटे जा रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा जिन कम्युनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस देश के 90-95% लोग जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो सिस्टम से बाहर हैं। ना वो मीडिया में है, ना जुडिशियरी में है, ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ना ब्यूरोक्रेसी में, ना बिजनेस में है। लेकिन अगर आप कल तुलना करें तो मीडिया के अलावा जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स में उनकी भागीदारी बढ़ी है। लेकिन मीडिया में अभी भी SC ST OBC किसान जातियों की भागीदारी बहुत कम है। चूंकि मैं मीडिया का हिस्सा हूं इसलिए बता रहा हूं, चूंकि मैं सब लोगों से मिलता हूं। मीडिया के साथ दिक्कत क्या है? आप जितने टेलीविजन चैनल से अखबार देखते हैं, उनका स्टेट वाइज रिपोर्टर होता है, जिला में उनके स्ट्रिंगर होते हैं, तमाम बड़े शहरों में उनके रिपोर्टर्स होते हैं। उसके बाद उनके ऑफिस में लगभग 100 से 500 के बीच की एक टीम होती है। उसके बाद भी आप देखिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद, मैं सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं, पैसे की बात बाद में करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं। उनके पास अपना सैटेलाइट चैनल्स है जिसमें उनकी कोई बंदिशें नहीं है, वो किसी भी वीडियो को दिखा सकते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज है, उनके पास संसाधन है और वो इस खबर को कर पाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हम लोगों के पास संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं है। और एक आदमी, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एक आदमी 2 से 4 वीडियो बना ले संसाधन जमा करके, वही बड़ी बात है। लेकिन अब दूसरी दिक्कतें सामने आ गई है। 2014 से पहले मीडिया पर सवाल नहीं उठते थे। मीडिया कर्मियों को निशाना लगभग नहीं बनाया जाता था, क्योंकि SC ST OBC और किसानों के लोग थे ही नहीं मीडिया में। खुला खेल फर्रुखाबादी था। जो मनु मीडिया है, जो जातिवादी मीडिया है, जो इसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, उनको जो मन में आया चलाया। मायावती जी की सरकार चली गई, उन पर झूठे आरोप लगाते रही ये मीडिया। पार्क को लेकर उनकी सरकार चली गई। लालू यादव को बदनाम किया जाता रहा, मिमिक्री, मजाक बनाया जाता रहा। अखिलेश यादव तक का नहीं छोड़ा गया। SDM 56 है यादव, तमाम झूठी खबरें चलती थी। लेकिन कभी किसी भी SC ST OBC के नेताओं ने, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, करुणानिधि हो, किसी ने मीडिया पर अटैक नहीं किया। कोई FIR नहीं हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी सत्ता चली गई। लेकिन 2014 के बाद से खेल बदल गया है। जैसे ही सरकार में BJP के लोग आए, BJP आई, UP में योगी जी आए, प्रशांत कनौजिया एक दलित कम्युनिटी से थे, उनकी गिरफ्तारी शुरू हुई। मुसलमानों की गिरफ्तारी पहले भी कांग्रेस के दौर में भी कश्मीर में होती थी। लेकिन बाद के दिनों में लगातार रिवेंज की तरफ बदला लिया जाने लगा और जो चाहे जिस पार्टी पर चाहे केस दर्ज करा देता है, जो पार्टी चाहे जिस पत्रकार पर चाहे। पहले शुरुआत UP से हुई, फिर दिल्ली में हुई, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल हो या RJD के मामले में भी गेल बुंदोस पर मैं बाद में बात करूंगा। एक नई समस्या है कि FIR दर्ज कराई जाएगी तो आपको लीगल असिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी झोल है। प्रशांत कनौजिया की खबरें आप तक नहीं पहुंची, लेकिन टाइम्स नाउ की रिपोर्टर की खबर आप तक पहुंच सकती है।
जी न्यूज के एंकर को बचाया गया, लेकिन वहीं एक बीबीसी में काम कर चुके और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं अभी, उनके जो पीआर देखते हैं विनोद, उनको नहीं बचाया जा सका। उनको छत्तीसगढ़ पुलिस ने, जब बीजेपी की सरकार थी वहां, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, दिल्ली से उनको पुलिस उठा के ले गई। ये एक लीगल असिस्टेंस भी पूरा मामला है। लगातार आपको एफआईआर केस इनसे जूझना है लगातार। और एससी एसटी ओबीसी के लिए उससे भी बड़ी भयानक बात है, एक दर्शक के तौर पे जो लोग एससी एसटी ओबीसी किसान जातियों शोषित वंचित समाज के हक अधिकार के खिलाफ हैं, जो रिजर्वेशन के खिलाफ है, जो सोशल जस्टिस के खिलाफ है, जो इक्वालिटी के खिलाफ है, जो लोग गैर संवैधानिक चीजें करते रहते हैं, उनकी धमकी अलग है, उनका थ्रीट अलग है, उनके हमले अलग हैं। तो इन तमाम चीजों से आपको जूझना पड़ता है, आपको मानसिक रूप से बहुत तैयार होना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है, सबसे ज्यादा धमकी दी जाती है, सबसे ज्यादा गालियां दी जाती हैं। क्योंकि इस देश में बाबा साहब ने मुकनायक शुरू किया था, मान्यवर कांसी राम साहब कहते मनी मीडिया और माफिया। दिलीप मंडल की ने इस परंपरा को फिर शुरू किया कि शोषित वंचित समाज के लोग खबरों में आए, क्योंकि अमेरिका में, यूरोप में सब हो चुका था, ओफ्रा विनफ्रे हो या CNN BBC में। तो इन मोर्चों पर हमको लड़ना पड़ रहा है। पहला, ह्यूमन रिसोर्सेज, बहुजन समाज में पत्रकारों की कमी है। अब सोचिए, अशोक दास हो या सुमित हो, मीना कोटवाल हो, कुश हो, ये तमाम वेद हो, जो 4-5-6 बड़े नाम हैं, और न जाने अब हजारों लोग काम कर रहे हैं। जैसे जैसे चीजें आएंगी, अच्छी बात है, हम लोग चाहते हैं कि ये हो। तो पहले तो मीडिया प्रोफेशनल्स की हमारे यहाँ जरूरत है, जो हमारे पास नहीं है, जो प्रोफेशनल्स हों, जिनके पास डिप्लोमा हो, डिग्री हो, जिन्होंने इसको, ये भी एक विधा है, ये भी एक जैसे आप कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, जैसे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, वैसे ही पत्रकारिता भी एक ट्रेनिंग की जरूरत है, एक स्किल्स है। वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, ग्राफिक्स सीखना है आपको, वीडियो एडिटिंग सीखना है, पत्रकारिता की ट्रेनिंग लेनी है, ज्ञान चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए। दो चीजें हैं, बहुजन समाज के लोगों के पास ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन जो एडिटिंग का कोर्स है, जो ग्राफिक्स का डिजाइनिंग का कोर्स है, वो एक अलग मसला है, वो स्किल का मसला है जो आपको सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर से जुड़ा मसला है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी किसान जातियों के पास वो बोलना जानते हैं, उनको मुद्दों की समझ है। तो आप पत्रकार हैं, लेकिन बाकी चीजें आपको स्किल्स डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। तो एक तो मीडिया प्रोफेशनल्स की क्राइसिस है, दूसरी सबसे बड़ी जो क्राइसिस है वो है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की, बता दिया, संसाधन का। और तीसरा, ये जो एससी एसटी ओबीसी किसान जातियों की जो हम लोग आवाज उठा पा रहे हैं, उसका मेन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब और फेसबुक। ट्विटर मोनेटाइज नहीं है, ट्विटर पैसा नहीं देता है, यूट्यूब से कुछ रेवेन्यू आते हैं, यूट्यूब भी कंट्रोल में है, फेसबुक भी कंट्रोल में है। आप जैसे ही इस तरह की खबर करेंगे, आपकी रीच गिरा दी जाएगी, सरकार आप पर नजर रखती है, एफआईआर हो सकता है, आपके चैनल बंद किए जा सकते हैं, डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। तो तमाम चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जिस तरह से टीवी में आज़ादी है, अखबार में आज़ादी है लिखने की, तस्वीरें छापने की, टीवी में जो आज़ादी है वो आज़ादी यूट्यूब पर नहीं है, फेसबुक पर नहीं है। तो इन तमाम झंझटों से आपको झेलना। उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या है वो है रिसोर्सेज की, संसाधन की, पैसे की। इस देश में हजारों टेलीविजन चैनल हैं, हजारों अखबार हैं, जो जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोग चला रहे हैं, जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। इस देश में बहुजन समाज के लोगों को 1-1 रुपए, 10-10 रुपए का भी खर्चा, मुझे कम से कम एक बढ़िया से यूट्यूब चैनल जिसमें हमारे पास हर राज्य में रिपोर्टर हो, कम से कम हर राज्य में रिपोर्टर हो, स्टेट कैपिटल में, उसके लिए हमें संसाधन चाहिए। और उन खबरों को हम दिखा पाए आपको, उसकी एडिटिंग हो सके, उसमें जो चीजें हैं यूट्यूब के हिसाब से उसको हम फिर से ठीक कर सकें, उसके लिए कम से कम 100 लोगों की टीम चाहिए, 100 से 200 लोगों की टीम चाहिए, एक बड़ा ऑफिस चाहिए, 100 से 150 लोगों की टीम चाहिए। रही बात शंभू की, तो मैं आज भी सुबह 7 बजे से लेकर, 7 से 8 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक पिछले 6 सालों से तो मैं यही कर रहा हूं। मैं कोई इमोशनल नहीं हूं, सेखी बघाड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये काम बाई चॉइस कर रहा हूं, किसी के दबाव में नहीं हूं, किसी की वजह से नहीं। मैं मीडिया प्रोफेशनल था, मैंने टीवी में नौकरी की, जहां सीखा उसके बाद कर रहा हूं। सोचिए, एक आदमी 7 बजे सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक इसी में रहता है,
उठना, बैठना, सोना, खाना सब यही है। पिछले, मुझे नहीं याद है जब से मैंने नेशनल दस्तक में काम शुरू किया है, कोई मेरा वीक ऑफ है, किसी दिन मैंने छुट्टी ली हो या किसी दिन मैंने वीडियो न डाला हो, नागा किया हो। ये मेरी हकीकत है और ये सारे लोगों के साथ यही है। तो मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि संसाधन की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। एक आदमी सारी खबरों को नहीं कर सकता है, एक आदमी पूरे दिन में एक वीडियो से ज़्यादा नहीं बना सकता है। उसके बाद भी मैं रोज़ ग्राउंड रिपोर्ट्स करता हूं, जो भी मेरे संभव है, बहुत सारे ट्रेवल्स करता हूं। मुझे याद है कोरोना से पहले अमूमन 30 से 40 हज़ार किलोमीटर के ट्रेवल होते थे मुझे महीने का। आपको लगेगा 30 से 40 हज़ार किलोमीटर कैसे? जैसे मैं दिल्ली से पटना गया 1000 किलोमीटर, फिर पटना से शाम में वापस आ गया काम करके 2000 किलोमीटर। मैं दिल्ली से कोयम्बटूर गया, तेलंगाना गया, हैदराबाद गया, चेन्नई गया, काम करके फिर मैं शाम में लौट आया। 1500 3000 किलोमीटर, मतलब अमूमन 15 दिन की टूर, 15 दिन मुझे बाहर जाना पड़ता था। तो 15 दूना 30-40 हज़ार किलोमीटर का ट्रेवल है, आपको बेइंतहा थका देता है। नवीन दो आर्टिकल 19 वाले काम कर रहे हैं, तमाम लोग। अजीत अंजुम को देखिए कितने वीडियो आप आते हैं, जबकि रवीश को देखिए दिन भर में एक वीडियो आता है। लेकिन वो लोग देश के तमाम उस मुद्दे पर वीडियो बनाते हैं जो पॉपुलर इश्यूज है, जो पॉलिटिकल इश्यूज है। हमें खबर करनी होती है SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, उनके सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, इतनी ज्यादा खबरें हैं बहुजन समाज में, उसमें भी उन पर अत्याचार के, कि ये समस्या तभी दूर हो सकती है जब आपके पास दर्जनों चैनल्स हों, दर्जनों मीडिया प्रोफेशनल्स हों। तो इसलिए मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को भी इसमें एक हाथ बटाना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी, लीगल असिस्टेंस देना पड़ेगा। ये सब झंझावातों से जूझ कर हम लोग काम कर रहे हैं, और काम इसलिए कर रहे हैं कि इस देश का संविधान है, आप हमारे साथ हैं और इस देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस देश के हर नागरिक के हक अधिकार के लिए को सचेत करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं। हमारी किसी जाति, किसी धर्म से कोई दुश्मनी नहीं है, हम पीड़ित के साथ हैं। किसी के जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे अगर हिंसा होती है, भेदभाव होता है, किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो हम लोग इस वजह से काम कर रहे हैं। तो ये बेसिक दिक्कतें हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, संसाधन की कमी है, पैसे की कमी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है। उसके वजह से आपको कई बार निराशा लगती होगी। हाथ, कई बार आप मुझे कॉल करते हैं, मैं झुंझलाता होऊंगा, कई बार मेरा अच्छा व्यवहार नहीं रहता है, वो मेरी कमी है, मैं मानता हूं। लेकिन एक आदमी कितना काम करेगा? एक कहावत लोग कहते हैं कि बहुजन समाज के साथ सबसे बड़ी विडंबना रही कि हर दौर में, बुद्ध के समय से लेकर बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास हो, फूले हो, पेरियार हो, अम्बेडकर हो, बाबा साहेब हो, जगदेव बाबू हो, मान्यवर साहब हो, मायावती जी हो, इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि वो लोग हेल्थ को ध्यान नहीं दे पाते हैं। परिवार तो बहुत दूर की चीज़ है, और नतीजा होता है कि वो बहुत थक जाते हैं। इसलिए भारत में बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन के हिसाब से ताकत की ज़रूरत है। मैंने अब तक आप लोगों से चंदा के लिए आज तक नहीं मांगा। नेशनल दस्तक शुरू से चला, मैंने इसको कोशिश की प्रोफेशनल तरीके से कि इसको आर्थिक रूप से भी स्वावलंबी बनाया जाए। आप लोगों ने देखा, इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, देखा, भरोसा किया। हम जितनी छोटी टीम है उसको हमने आर्थिक रूप से सशक्त किया है। हमने अब तक सैलरी के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए चंदा नहीं मांगे हैं। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मदद की होगी अपने अपने तरीके से, लेकिन अब हम चाहते हैं जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है इसको बड़ा करें, विस्तार करें। हमने एक फाउंडेशन भी बनाया है, उसका अकाउंट्स नीचे दिया हुआ है। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूं, 10-10 रुपए भी अगर हमें दिया जाए, बहुजन समाज के लोग दें, अगर हमें महीने में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का भी संसाधन मिलता है, 1 करोड़ रुपए का भी संसाधन मिलता है, तो हम लोग कम से कम 100 लोगों की टीम जो है वो खड़ा कर सकते हैं, देश भर में अपने रिपोर्टर रख सकते हैं, और हम उसको फिर आपकी खबरों को आप तक पहुंचा सकते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिस समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, वो समाज लंबा सत्ता में, संसाधन में नहीं रह सकता है। मीडिया की भूमिका आप लोगों से छिपी हुई नहीं है।
लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम इस देश के संविधान के लिए, इस देश की सेना के लिए, इस देश की मजबूती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये देश में गैर बराबरी खत्म हो, सबके साथ बराबर का व्यवहार हो, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म हो। हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है, पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना, न्याय की प्रक्रिया हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, भारत का संविधान, डेमोक्रेसी सुरक्षित रहे, सबके अधिकार सुरक्षित रहें। अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं, जो अकाउंट्स दिया हुआ है। लेकिन इन तमाम झंझावतों से, इन तमाम तकलीफ़ों से हमें गुजरना होता है। मैं अपनी तरफ से निजी तौर से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत बार बहुत जगह नहीं पहुंच पाता हूं, जैसे मैं हैदराबाद नहीं पहुंच पाया। क्या आपको लगता है कि एक अकेले शख्स के लिए इतना संभव है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमने अपनी सफाई दी है, हमने अपनी मजबूरियां बताई है, क्योंकि आप सब मेरे परिवार हैं, आप सबके भरोसे पर हम काम करते हैं। बिना संसाधन के काम करना मुश्किल है, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो या ह्यूमन रिसोर्सेज। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।